भारत और पाकिस्तान में बसे मुनक्कस खानदानों के दरमियान अज़दवाजी रिश्ते होना तो आम सी बात है, मगर क्या दोनों ममालिक के पेड़ों के दरमियान भी इस तरह के रिश्ते कायम किए जा सकते हैं? भारत के मगरबी सूबा महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर पुणे के मुज़ाफ़ात में पाकिस्तान के चौसा आम की कामयाब पेवंदकारी भारत के केसरी आम के पेड़ के साथ की गई है। अब इसमें बस फल उगने का इंतज़ार है। दोनों ममालिक के दरमियान अमन मसाई के कारकुनान का कहना है कि आम की इस किस्म का नाम वो दोस्ती रखना चाहेंगे और ये फल दोनों ममालिक के तल्ख ताल्लुकात को मिठास में तब्दील कर देंगे और दुनिया भर में मुश्तरका फल के रूप में इसकी मार्केटिंग की जाएगी। इसकी इफ्तिताई फसल भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बतौर तोहफा पेश की जाएगी। अमन के हामी चंद कारकुनों ने वो काम कर दिया जो बरसों की सफारतकारी और सियासी तगोदो नहीं कर पाई। ये कहानी चंद बरस कबल शुरू होती है जब अमन आलम के लिए काम करने वाले चंद कारकुनान ने अपने पैगाम को आम करने के लिए और महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की तबलीग के लिए साइकिल पर दुनिया के सफ़र का इरादा किया। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करने और कई ममालिक से गुजरने के बाद वो जुलाई 2022 में पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने 22 रोज़ गुजारे। कराची, शिकारपुर, मुल्तान होते हुए वो लाहौर पहुंचे और मकामी अफराद ने उनको हाथों हाथ लिया और उनकी खूब खातिर मदारत की। युगेश विश्वमित्रा, जिन्होंने इस वफद की क़यादत की, उनका कहना है कि पाकिस्तान में उनको खासी पजीराई मिली। उनके एक साथी वॉकर नितिन कहते हैं कि जब वो लाहौर से रवाना हो रहे थे तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पाकिस्तान से भारत कुछ ऐसी चीज़ ले जाना चाहते हैं जो अबदी हो। अभी वो इस पर गौर फिक्र ही कर रहे थे कि एक किसान इरशाद अहमद ने उनको एक गमला थमा दिया जिसमें आम की एक कलम बोई गई थी। ये पाकिस्तान की यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त का दिन था। अब इसको सरहदी मुहाफ़िज़ों की नज़र से बचाकर या उनकी इजाज़त के साथ सरहद पार करवाने का मसला दरपेश आया। नितिन कहते हैं कि वो जानते थे कि ये सब आसान नहीं होने वाला था। पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम उनको बार बार ताकीद कर रहे थे कि ये गमला सरहद पार नहीं कर सकता। अफसरान ने गमले की मिट्टी हटाकर तसल्ली की कि इसके अंदर कोई चीज़ स्मगल तो नहीं हो रही। कई घंटों की मगजमारी के बाद उसी अफसर की नज़र इस वफद के एक रुकन जलिंदर नाथ चनोले के सामान में मौजूद बांसुरी पर पड़ी और उसने इसको बजाने का हुक्म दिया। हमारे वफद के मेंबर ने ऐसी बांसुरी बजाई कि इमिग्रेशन का पूरा दफ्तर ही वजद में आ गया। बाद में मालूम हुआ कि मज़कूरा अफसर खुद भी बांसुरी बजाने में उस्तादों में से थे। बांसुरी के धुन ने कशीदगी को शगुफ्तगी में बदल दिया। पूरे अमले का रवैया ही तब्दील हो गया। बस इस बांसुरी की बदौलत उन्होंने पौधा ले जाने की इजाज़त दी, मगर खबरदार किया कि हमने तो जाने दिया मगर भारतीय इमिग्रेशन इसको आगे नहीं जाने देगा। मगर इस वफद को बांसुरी और म्यूज़िक की कदर और कीमत का अंदाज़ा हो गया था। भारतीय इमिग्रेशन पर उन्होंने महात्मा गांधी के मशहूर भजन की धुन गाई। अगस्त की शदीद गर्मी में पौधे के मुरझाने का खतरा था, इसलिए अफसरान ने उनको पानी की एक बोतल अतिया में दी ताकि पौधा पूना पहुंचने तक सही और सलामत रहे। नेतन के मुताबिक इस पौधे ने अमृतसर से दिल्ली का सफ़र बस में और फिर दिल्ली से पुणे तक का सफ़र ट्रेन में तय किया और 22 अगस्त को पीस हिल गार्डन में इसको लगाया गया। 30 जनवरी को महात्मा गांधी के यौम शहादत के मौके पर पाकिस्तान से आए मेहमान चौसा के पौधे की पेवंदकारी महाराष्ट्र के मशहूर आम केसरी के साथ की। ये नया दरख्त अब 3 साल का हो चुका है और तेज़ी के साथ परवान चढ़ रहा है। इधर लाहौर में बैठे इरशाद अहमद दरख्त की तस्वीर को देखकर खुश और पुरउम्मीद हैं। वो कहते हैं कि ये पौधा न सिर्फ अमन बल्कि उम्मीद की अलामत है। पीस वॉकर्स ने उम्मीद का एक ऐसा बूटा बोया है जो एक दिन जनूबी एशिया के खित्ते में नफरत और कशीदगी को मोहब्बत और शगुफ्तगी में बदल देगा। याद रहे कि दोनों ममालिक का कौमी फल आम है। इस फल की मुश्तरका वैरायटी एक मुश्तरका विरासत की भी याद दहानी कराएगी। इंतज़ार है कि कब आम की इस मुश्तरका वैरायटी का फल तैयार होकर आ जाए और हम युगेश और नितिन को अकबर इलाहाबादी का ये शेर याद दिला दें। नामा ना कोई यार का पैगाम भेजे, नामा ना कोई यार का पैगाम भेजे,
اس فصل میں جو بھیجے بس آم بھیجے۔ سرحد پار سے آیا آم کا درخت جو بھارت پاکستانی کے تعلقات میں مٹھاس بحال کرنے کی کوشش کی ایک سیڑھی ہے۔